राधा देवी अपने गांव में सख्त सास के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते, बहू हो तो राधा देवी जैसी सास न मिले। उनकी बहू कविता चुपचाप सब सह लेती थी। सुबह से रात तक काम, ताने और हर बात पर तुलना। हमारी बेटी होती तो ऐसा न करती। लेकिन राधा देवी की अपनी बेटी पूजा शहर में रहती थी। वो जब भी आती, माँ उसके लिए वही काम खुद कर देती जो बहू से करवाती थी। एक दिन पूजा गर्भवती होकर मायके आई। पहली बार उसने देखा सुबह की चाय कविता बनाती है, लेकिन पूजा के लिए माँ खुद रसोई में खड़ी रहती हैं। पूजा ने धीरे से कहा, माँ, कविता भाभी भी किसी की बेटी है ना? राधा देवी चुप रही। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में लेते हुए राधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। पूजा ने कहा, माँ, कल मेरी बेटी किसी की बहू बनेगी। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो? उस पल राधा देवी के भीतर कुछ टूट गया। उसी दिन उन्होंने कविता को पास बुलाया और पहली बार कहा, बेटा, मुझसे गलती हो गई। कविता की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसे पहली बार बहू नहीं बेटी कहा गया था। उस दिन से घर बदल गया। सास ने बहू में बेटी देखी और बेटी ने माँ को इंसान बनते देखा। जो दर्द हम अपनी बेटी के लिए नहीं चाहते, वही दर्द किसी की बहू को भी नहीं देना चाहिए। रिश्ते अधिकार से नहीं, समझ से चलते हैं। हमें कभी भी अपनी बहू को पराये घर की बेटी समझकर पराया नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराया समझने से सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, दिल भी धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। अगर बहू को बेटी जैसा अपनाया जाए तो वो आपकी हर बात को प्यार, सम्मान और धैर्य से सुनेगी। लेकिन जब उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि तू हमारी नहीं है, तो वही बहू दर्द में खुद को कठोर बना लेती है। फिर वही कठोरता घर में कड़वाहट बनती है, घर बिखरता है। और अफसोस की बात यह है कि उस टूटन का इल्जाम भी आखिर में बहू पर ही आ जाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेटी भी किसी की बहू होती है और बहू भी किसी की बेटी होती है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। जो प्यार, सुरक्षा और सम्मान हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वही हक किसी की बहू का भी है। अब आप बताइए दोस्तों, अगर हर घर में बहू को बेटी समझ लिया जाए, तो क्या सास बहू की कहानियां कभी दुख भरी होंगी?